शिखा यार क्या अच्छा हुआ, सपना था ये तो। अच्छा हुआ ये हकीकत। मुझे बार बार क्या हो रहा है, बुरा सपना क्यों याद आ रहा है। एक काम करते शिखा से मिल लेती हूँ, तभी मुझे शांति मिलेगी। चलो। मैंने सपना देखा था कुछ बुरा, तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ एकदम से। तू कैसे यार? वो तेरे से मिलना था यार। मैं अरे तू बैठ ना, तू खड़ी क्यों है यार शादी के बाद तो मतलब ग्लो तो मेरा अलग ही है यार। थैंक यू। अरे तू मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आई है, तू बता ना क्या लेगी? कुछ भी। अरे तेरी यूपीएससी की तैयारी हो गई एग्जाम की? यार शादी के लिए इतना टाइम नहीं है। तू तो कितनी इंटेलिजेंट थी यार, तू तो टॉपर है हमारे स्कूल की ब्रो। वैसे एग्जाम तो आते हैं। हम तेरे तो पूरा सपोर्ट है ससुराल वालों को, मुझे लगता है। अब यार क्या और भैया चल आ गई, तेरे ही वेट कर रही थी मैं। क्लास के बाद बंक कर रही थी क्या? अबे नहीं यार, तो तेरा कैसे आना होगा? बड़ा भाई वो यूपीएससी के कुछ नोट्स देने थे और मैं पूछ रहा था कैसी प्रिपरेशन है, और एक सपना देखा था, मैंने बहुत डर गई थी। पता नहीं है हल्दी में कोई उसको कुछ मार हाँ बहुत डर गई थी। बट अब देख लिया कि तुम लोग इतने अच्छे हो, तो मेरे से तो मेरे दोस्त एकदम सही जगह है। बहुत सही जगह है तुम्हारे दोस्तों। आंटी जी नहीं है? आंटी आई रही है। आपको पता है भाभी की अभी से दोस्त आ रही है। आए एक दिन भी नहीं हुए कि दोस्तें आ रही है उनकी। लो भाई दोस्ती में आना शुरू हो गया। जब आने शुरू हो गई। कूदो ना कूदो फलो। क्या हुआ? ओ मेरी दोस्त आई है। समय मिल गया तुम्हें बताने का तुम्हारी दोस्त आई। तो अच्छा ही लो। लो अब हम भी चलते हैं। चलो आते हैं। हाँ बहुत हो गई बातें, चलो मैं चलती ना मिस्ती। मैं तेरे को एक पॉकेट मनी नहीं दूंगा, तू बहुत मेकअप पे खर्च करती है। अरे मेकअप के अलावा और भी काम होते हैं, जैसे कि पेटीएम कर देगा। ये क्या कर रहे हो? अरे वो मैं यूपीएससी का क्या बेटा ये सब छोड़ो। जी मम्मी। 2 कप चाय भी। हाँ भिजवा देना, नहीं बैठे हैं। चलिए यूपीएससी मेरे बेटे कब तक आओगे? पता नहीं। सपना तुम्हें देखने जा रहा हूँ, यूपीएससी क्लियर करके तुम जो करना है। इस देश को मेरी ज़रूरत है, तुम बस अपना ख्याल आप भी रखिए। हेलो हेलो। हाँ शिखा तू सही है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तू झूठ मुझसे मत छुपा, मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ। अरे कुछ नहीं यार। नहीं नहीं तू बता। मैं ठीक हूँ। नहीं तू बता, तू इतनी दुखी क्यों है और तेरी एकदम रोने वाली आवाज़ क्यों हो रही है? कहाँ यार, वो एक्चुअली ना गला खराब हो तो था। फिर तू कल क्यों नहीं आया एंट्रेंस का एग्जाम देने? वो कल एंट्रेंस का एग्जाम था। हाँ कल था। वो एक्चुअली तबीयत खराब थी ना। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ।
बीच में मेरे घर की हो, वो मेरे दोस्त है। तो रखो अपने उसको अपने पास, लेके जाओ उसको यहाँ से, लेके जाओ मैं कभी ऐसे खाने तो कैसे ले सकती? एक मिनट जाओ यहाँ से। तो एक मिनट भी यहाँ पे तभी पता पड़ी माँ कैसे आजकल लड़कियों को बाहर निकलना चली गया से। मैं अपने दोस्त को लेके जा रही हूँ और लोग आ जाते हैं अपने कॉलेज में। फिर छोड़ यार, हमें क्या करना है? हमें लिटरली ना एडमिशन ही मिल कैसे जाता है ऐसी हालत में, वो भी बताओ कोई घर बार नहीं है इनका जो आ जाते हैं मुंह उठा के। अबे यार ये बैठ गई, कहाँ से आ गई? ओए चल खड़ी हो। एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता है उसकी हालत कैसी है, तब भी तुम उठा रही हो? भाई को सीट है ये हमारी, अरे फिक्स सीट वो- है। अरे आपके कोई नाम लिखा है क्या? हाँ हमारी सीट फिक्स है। हाँ बस इनकी सीट पे कोई और बैठी है तो ये जस्टिस करेंगे, बैठ जाओ। तुम जानती हो ना ये चीज सब कुछ। शट अप यार प्लीज, बस ये हमें ज्ञान का संसार भंडार यहाँ पे मत खोलो। बट ये इज रॉन्ग और मैं प्रोफेसर हूँ, मैं तो हाँ लेक्चर्स नहीं है, हम भी पैसे और देते हैं। तुम अगर ये ऐसे एक मिनट, एक तुम दोनों क्या निकालेंगे? तुम भी एक औरत हो, अगर तुम भी माँ बनोगी इसकी जगह होगी, तुमको भी ऐसे बैठाया भाई हम घर में बैठेंगे, हम ऐसे इसका पढ़ने का सपना है और इनको तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं तुम और तुम बैठ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर क्या बच्चों, क्या लड़ाई हो रही है इतनी क्लास के बाहर तक? लोग बैठने दे रहे हैं, शी इज प्रेग्नेंट और आपको पता है। तो क्यों नहीं बैठने दे रहे भाई? सर दिस इज फिक्स। आप लोग लड़ना बंद करें और आप उसकी हालत देख रहे हो, पढ़े लिखे होके भी ऐसा पे तो शर्म आनी चाहिए आपके पेरेंट्स को। तुम सभी बैठो 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 बैठो। नमस्कार दोस्तों, मैं ख्वाहिश। आज मैं आपके सामने कोई प्रेजेंटेशन या कुछ भी प्रेजेंट नहीं करने वाली हूँ। ये बात मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी से समझाऊंगी जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, और आशा करती हूँ कि छोटी सी कहानी आपके जीवन में बड़ा सा मूल्य देके जाए। तो इतना बड़ा मोरल है आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये कहानी एक चुड़ैल की है। चुड़ैल मतलब आप समझ सकते हो टाइम की है। और तो कहानी में क्यों है कि जो ये डायन है ये सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही मारती है। आप सोच रहे हो कि क्या बोलती हूँ मैं? जी हाँ, ये चुड़ैल औरतों को ही मारती है। वो औरतें जो अपनी ज़िंदगी जीना चाहें, वो औरतें जिनको अपने फंडामेंटल राइट्स पता हो, वो औरतें जो इंडिपेंडेंट हो, वो औरतें जिनको अपना सेल्फ लव करना पसंद हो, उन औरतों को ही ज़्यादा मारती है। उन लोगों को वो छोड़ देती है जो एकदम सीधी सादी बहू की तरह और सत्कार करते हो और वो पढ़ी लिखी ना हो और गाय की तरह हो। आप सोचोगे कि ये क्या बात है, इतनी बोरिंग सी चीज़ बता रही हूँ। कोई बोरिंग बात नहीं है ये कहानी में, ये कहानी एक सच्ची है। आज हमारा देश कितनी भी तरक्की कर चुका हो, कितनी भी चीज़ों पे जा चुका हो, इंटरनेशनल लेवल पे हम जीत चुके हो, पर इंटरनली हम कितने खोखले हैं हमें ही पता है। यहाँ पे अपने देश की बुराई नहीं कर रही है, देश तो हमारा सबसे प्यारा है, पर देश में कुछ चीज़ें हैं जो हमको कभी कभार नीचा दिखा देती हैं। जैसे कि उनमें से एक गलती है औरतों को दबाती है। जैसे कि मेरी कहानी का टाइटल है द रिप्रेस वुमेन। इसमें सीधे बताया गया है कि कैसे एक औरत ही औरत को दबा रही है। मैंने कहानी सासू माँ की, अगर मैं आपको बताऊँ, एक सासू माँ है और मेरी एक दोस्त है, उसका नाम शिखा है। शिखा को पढ़ने का शौक़ है, वो यूपीएससी करना चाहती है और वो एक अच्छी जॉब लेके अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती है, बट उसको शादी करनी पड़ी अपने माँ बाप के कहने पे। और वो शादी से पहले ससुर और सासरी में वादा कराती है कोर्स की पढ़ाई पूरी कराएंगे, बट ससुर और उसकी नंद ने मिल के उसकी कहो कि नहीं चाहा कि वो अपने बेटे से आगे बढ़े। आखिर क्यों? हमारी समझ में आखिर क्यों है जैसे क्या गलती है उस लड़की की कि वो पढ़ लिख के अपने घर को आगे अपने नाम ऊँचे करना चाहती है? नहीं, उसकी ये गलती नहीं, उसकी ये गलती कि वो लड़की है और वो अपने पति से कैसे आगे बढ़ सकती है।
ये सबसे निंदा करने वाली बात है कि आजकल के समाज में ये किसी का ब्रास स्ट्रैप भी दिख गया तो उसको इतना दिखा रहे हैं, इतना गलत दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी है कहाँ? मैं तो नहीं मानती कि जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है कि लड़के लड़की के बराबर है, लड़की लड़के और लड़के एकदम बराबर है। पर यहाँ पे तो औरतें ही हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देगी तो हम क्या बात करें। जैसे कि आप देख सकते हैं क्यों लड़ रही है, क्या शिखा के पास जुबान नहीं है? शिखा के पास जुबान है कि वो जानती है, वो सम्मान करना चाहती है, वो जो ख्वाहिश है वो एक अपना वो मूल जानती है कि हम उसको कैसे लड़ना है। तो कहानी बस इतनी सी थी कि एंड में हमको एक अच्छी एंडिंग के साथ में ये बोलना चाहूँगी, हम औरतें हैं, अगर हम सब औरतें एक साथ आ जाएं और इस समाज को सही कर दें तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कोई हमारे ऊपर उंगली उठा के बोल सके। तो अगर एक दूसरे का सपोर्ट करने लग जाए तो कितना अच्छा रहेगा। अगर औरतें किसी की सपोर्ट करने लग जाए तो हम एक ऊंचाई पे मुकाम पे आ जाएंगे। अभी भी आप देख सकते हैं लिटरेसी रेट कितना कम है औरतों के और आदमियों के संपर्क पे, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियों को अंदर बिठा दिया जाता है। अंत में मैं कहना चाहूँगी ये सब चीज़ों को छोड़ के हम एक दूसरी औरतों का साहस बनेंगे। एकजुटता में ही ताकत है। तो आज सब बोलेंगे जय नारी, जय नारी। #द रिप्रेस वुमेन। थैंक यू। मुझे माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हें इस हालत में घर से बाहर भेज दिया। मैं तुम्हारी बात समझ ही नहीं पाई, तुम्हें मैंने इतना गलत समझा। एक औरत होकर तुम पे मैंने इतना जुल्म करा, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। शिखा प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर देना। तुमसे ही मैंने इतने गलत तरीके से बात करी, तुमसे ही मैंने इतने गलत तरीके से बोला। माफ़ी मांगी, आप मेरे से बड़ी है, आपका तो अधिकार है कि गलती को सुधारना। मैंने आपको माफ़ किया।